अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी किस्म का खड़े मसाले वाला कीमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। आप अगर एक मरतबा इस तरीके से खड़े मसाले वाला कीमा तैयार कर लेते हैं तो यकीन करें घर वाले बार बार फरमाइश करके आपसे ये कीमा बनवाया करेंगे। चले खड़े मसाले वाला कीमा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम पौना कप तेल ऐड करेंगे। प्लीज़ व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक वॉच किया करें। प्याज ऐड करेंगे। इसमें ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। लार्ज साइज़ का एक प्याज है। प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया था। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं आपने करना। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका। अब इसमें कीमा ऐड करेंगे। 700 ग्राम मैंने कीमा लिया है। कीमा ये गाय का कीमा है और बारीक कीमा आपने लेना है। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और कीमा को हम जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। अगर आप लहसुन अदरक के साथ पकाते हैं तो इसकी स्मेल वगैरह जो कीमे के अंदर होती है वो ख़त्म हो जाती है। इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर दिया। मैंने 1 अदद टमाटर था, ग्राइंडर में डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था। 5 से 6 तकरीबन 8 से 10 अदद इसमें गोल लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भर के आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। और आखिर में हम नमक ऐड करेंगे। पानी हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। साथ ही हम नमक ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम सुरख मिर्च बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे क्योंकि खड़े मसाले में सुरख मिर्च नहीं शामिल करते। टमाटर की प्यूरी की जगह आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से स्पाइसेस हमने मिक्स कर दिया। अब लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट कवर करके हम पकाएंगे ताकि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। देखिए 5 से 10 मिनट हमने कवर करके कीमे को अच्छे से पका लिया। कीमा चूँकि हमारा बारीक वाला था, कीमा हमारा अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो गया, गल चुका है। अब इसमें हम लंबा कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे जो मैंने बारीक कट कर ली थी। थोड़ा सा हरा धनिया भी साथ ऐड कर देंगे। हरा धनिया, लंबा कटा हुआ अदरक डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद हम 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद हम कवर करके पकाएंगे ताकि अच्छा सा अरोमा आ जाए इसमें अदरक का भी। मज़ीद हमने 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे ताकि ज़बरदस्त सा अरोमा आ जाए। अब हमारा खड़े मसाले वाला कीमा जो है वो तैयार है। आखिर में हम इसमें साथ साथ थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। फ्लेम आपने लो रखना है। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे। आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। आप गरम मसाला पिसे हुए की जगह शुरू में आप साबुत गरम खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हैं जिसमें लौंग है, दालचीनी के टुकड़ा है और साबुत काली मिर्चें, 2 अदद मोटी इलायची, 2 अदद हरी इलायची, ये सब मसाले खड़े आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं चूँकि इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ इसलिए मैंने खड़े गरम मसाले नहीं ऐड किए हैं क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। लास्ट में इसमें मैंने ऐड किया हरा धनिया, लंबा कटा हुआ अदरक और हरा धनिया ऐड कर दिया। और आखिर में ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैंने लेमन निचोड़ दिया है हाफ़। तो अभी बहुत ही मज़ेदार हमारा खड़े मसाले वाला कीमा तैयार है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको खा के दिखाऊँगी, सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखें बहुत खाने में बहुत ही लजीज बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। घर वालों ने तो बहुत ही पसंद किया है, हर किसी ने तारीफ़ की है खा के कि बहुत ही लजीज कीमा बना है। आखिर में मैंने गार्निश कर दिया है लेमन के साथ, लंबे कटे हुए अदरक के साथ, हरी मिर्च के साथ, हरे धनिए के साथ। नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। यकीन करें फ्लेवर भी बहुत ही लाजवाब है। आप दावतों में बनाएं, बच्चों को बना के दें क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है कीमा। आखिर में मैंने लेमन निचोड़ के फिर खाने लगी हूँ। यकीन करें फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है जब आप लेमन निचोड़ के खाते हैं।
उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, खड़े मसाले वाला कीमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।